हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्या होती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? यानी कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट कंपनी क्वालिटी फंक्शन, यानी कि कंपनी के क्वालिटी फंक्शन को करने के लिए जो कॉस्ट लगती है। मतलब कौन कौन से क्वालिटी फंक्शन होते हैं? मीटिंग द क्वालिटी नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की जो भी क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी नीड्स है उसको मीट करने के लिए कंपनी के अंदर कुछ काम किया जाता है। उसी में जो काम करने में जो कॉस्ट जो लगती है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं सबसे पहले देख लेते हैं वन बाय वन डिस्कस करके। तो पहली, मार्केट रिसर्च कॉस्ट ऑफ डिस्कवरिंग दी क्वालिटी नीड ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर की क्वालिटी नीड को डिस्कवर करने के लिए कौन क्या नीड है कस्टमर की, उसके लिए मार्केट रिसर्च करना होगा। तो मार्केट को रिसर्च करेंगे, मार्केट में सर्च करेंगे तो उसके लिए कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट, मीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विच विल मीट क्वालिटी नीड, यानी कि जो प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट लगेगी, यानी कि प्रोडक्ट बनाने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, जो कि क्वालिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन कॉस्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिजाइन लगेगी। कॉस्ट ऑफ डिजाइन में क्या करते हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट करते हैं, जिसको कि प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, यानी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग जो लगेगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, यानी कि इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के लिए जो कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रिवेंशन, यानी कि जो डिफेक्ट को रोकने के लिए, जो प्रिवेंशन करने के लिए, डिफेक्ट को कम करने के लिए, रोकने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट आती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप क्वालिटी फेलियर, ने क्वालिटी कंट्रोल करने में कोई कमी आ जाए या स्क्रैप प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी कॉस्ट आएगी क्वालिटी फेलियर या कॉस्ट ऑफ स्क्रैप। देन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो कॉस्ट देनी पड़ती है, यानी कि हमें एश्योरिटी देते हैं कस्टमर को कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सुटेबल है इतना टाइम पीरियड के लिए या ऐसी क्वालिटी उसकी है, तो एश्योरिटी देनी होती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें नीड यानी कि कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं या हमें उसको एक्सपेरिमेंटली या जो भी कुछ है हम उसको मीट करना होता है डिमांड को एश्योरेंस की। देन फील्ड सर्विस सच एज अदर फैक्टर जो कि एट्रीब्यूट होते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस के साथ में, ठीक है, जो भी सर्विस फैक्टर जो भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस के साथ में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो है क्वालिटी कोस्ट कमिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हैज रिकमेंडेड दैट क्वालिटी कोस्ट डिफाइंड इन 4 कैटेगरी, यानी कि जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ने रिकमेंडेड किया था क्वालिटी कोस्ट को कि 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन के अंदर कंसिस्ट होती है वो कॉस्ट जो कि एसोसिएट होती है विद द पर्सनल इंगेज्ड इन डिजाइनिंग, यानी कि पर्सनल इंगेज्ड होना डिजाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में एंड मेंटेन करने के लिए क्वालिटी सिस्टम को। ये कॉस्ट जो है यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड इसके अंदर जो भी फेलियर अप्रेजल कॉस्ट होती है, यानी कि ऐसी कि कम से कम फेलियर हो, मेंटेन करके रखना कि क्वालिटी सिस्टम को, ऑडिटिंग सिस्टम यानी कि क्वालिटी ऑडिटिंग सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करके चलना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन यानी कि हमें मेंटेन करके चलना होता है कि रोकना होता है। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग में जैसे कि एसोसिएट होती है वो कॉस्ट जो कि क्रिएट करे ओवरऑल क्वालिटी प्लान को। कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंस्पेक्शन प्लान, रिलायबिलिटी प्लान, यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी के प्लान करने के लिए जो कॉस्ट होगी जिसमें कि ओवरऑल क्वालिटी प्लान करने के लिए, जैसे कि मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंस्पेक्शन एंड रिलायबिलिटी प्लान। कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटिंग, यानी कि इसमें जो यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द मैनुअल्स, प्रोसीजर्स,
या जो जरूरत पड़े कम्युनिकेट करने के लिए प्लान जो भी हो रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए जो भी मैनुअल्स बनाने के लिए, प्रोसीजर बनाने के लिए, ताकि जो भी प्लान्स है उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो भी कॉस्ट इंक्लूड होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्ट कंट्रोल। It is cost associated with implementing the quality plan and procedure to achieve fitness for use। यानी कि इसके अंदर यूज होती है जो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वालिटी प्लान को, ठीक है, और प्रोसीजर को अचीव करने के लिए, यानी कि प्रॉपर प्रोसीजर उसको अचीव करने के लिए, तो प्लानिंग प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर जो होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, अटेंड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी परफॉर्मेंस, यानी कि ट्रेनिंग के लिए जो कॉस्ट लगती है ताकि हम अटेंड कर पाए, एक मेंटेन कर पाए, इंप्रूव क्वालिटी परफॉर्मेंस को। देन कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रिवेंटिंग रिकरिंग डिफेक्ट, यानी कि जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं उनको होने से रोकने के लिए जो कॉस्ट एसोसिएट होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग, टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग रिकरिंग डिफेक्ट, यानी कि किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग, टेक्निकल या सुपरवाइजरी कॉस्ट जो होती है हमें प्रिवेंट करना है एक डिफेक्ट को, रिकरिंग यानी कि जो होने वाले डिफेक्ट्स हैं उनको कम करना है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, करेक्शन ऑफ कॉज ऑफ डिफेक्ट बाय क्वालिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, करेक्ट करना जो भी डिफेक्ट होने के कारण है, यानी कि किन कारण से डिफेक्ट हो रहा है उसी को इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना और करेक्टिव एक्शंस लेना, जो कि डिपार्टमेंट, जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो लेता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, एनालिसिस एंड करेक्शन ऑफ काज डिफेक्ट बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो तो था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यही इन्वेस्टिगेट करना, एनालिसिस करना और करेक्ट एक्शन लेना बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट कॉन्शियसनेस प्रोग्राम, यानी कि कॉस्ट जो भी कॉन्शियसनेस के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती है, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगती है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेजरिंग, इवलुएटिंग एंड ऑडिटिंग द ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि एसोसिएट होती है मेजर करने के लिए, इवलुएट करने के लिए, उसको ऑडिटिंग करने के लिए प्रोडक्ट को, ठीक है, या कंपोनेंट को और परचेज मटेरियल को, जो कि अश्योर करती है कन्फॉर्मेंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। तो यही कॉस्ट है कि जिसमें कि हम मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं जो प्रोडक्ट की ऑडिटिंग है, कंपोनेंट जो परचेज कर रहे हैं जिस मटेरियल को, जो कि एश्योर करे कन्फॉर्मेंस को, यानी कि उसको कन्फर्म करे उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, परफॉर्मेंस को, ताकि कॉस्ट उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, उसी कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग क्वालिटी, क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, एंड आइडेंटिफाइंग करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, या सेग्रीगेट करने के लिए नॉन कन्फर्मिंग पार्ट और एसेंबलीज, यानी कि उनको अलग अलग करने के लिए, यानी कि कौन कन्फर्म नहीं है पार्ट या असेंबली, जिसको कंफर्म नहीं है उसको अलग करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है। इसमें कॉस्ट इंक्लूड होती है अप्रेजल कॉस्ट के अंदर रिसीविंग या इनकमिंग टेस्ट एंड इंस्पेक्शन, यानी कि जो आने वाला है इनकमिंग टेस्ट और उसका इंस्पेक्शन करना, जो आने वाले मटेरियल है उनको इंस्पेक्ट करना और उसका रिसीव करना। लेबोरेटरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है वो भी इंक्लूड होती है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, लेबर को चेक करना, चेकिंग लेबर, सेटअप फॉर इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, इंस्पेक्शन टेस्ट एंड टेस्ट मैनुअल इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ टेस्ट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, जो भी इंस्पेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेन करके चलना और कैलिब्रेशन करना उनका। देन में क्वालिटी ऑडिट्स को प्लान करना, क्या ऑडिट्स होने हैं। देन रिव्यू ऑफ टेस्ट एंड इंस्पेक्शन डाटा, जो भी रिव्यू करना टेस्ट और इंस्पेक्शन डाटा को, इवैल्यूएशन करना, फील्ड स्टॉक एंड स्पेयर पार्ट्स को इवैल्यूएट करना, ठीक है। तो ये था अप्रेजल कॉस्ट के अंदर। देन जो कॉस्ट ऑफ इंटरनल जो फेलियर्स होते हैं, इंटरनल जो फेलियर्स होते हैं उनमें जो कॉस्ट इंक्लूड होती है, यानी कि द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कंपोनेंट एंड मटेरियल दैट फेल टू मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग लॉसेज आर कॉल्ड
a cost of internal failure. This include costs associated with scrap, cost of material, labor and burden of not unused पार्ट्स। ठीक है, जो इंटरनली जो भी फेलियर्स हो रहे हैं मटेरियल का, कंपोनेंट का, प्रोडक्ट में जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्वालिटी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस हो रहे हैं, इंटरनली फेलियर्स हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी स्क्रैप प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि रॉ मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, तो उसमें अनयूज्ड पार्ट का बर्डन ज़्यादा होगा। ठीक है, नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉस्ट इंक्लूड होती है इसके अंदर। नेक्स्ट जो कॉस्ट है, जो रीवर्क एंड रिपेयर के लिए जो कॉस्ट लगती है, यानी कि जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स है उस या जो असेंबली है, जो भी गुड्स है उसमें रीवर्क करना या रिपेयरिंग करना, तो ये भी कॉस्ट लगती है, भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। देन कॉस्ट ऑफ री इंस्पेक्शन और एंड रीस्टार्ट आफ्टर डिफेक्टिव पार्ट, जो रिपेयर, यानी कि जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स है उनको रिपेयर किया गया है, रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट लगी है, बनाने के लिए रिपेयरिंग में वो तो लगी लगी है, साथ में रिपेयर करने के बाद उसको चेक करना, इंस्पेक्शन करना दोबारा से, तो उसके लिए भी कॉस्ट लगती है। देन कॉस्ट एसोसिएटेड विद मटेरियल रिव्यू एक्टिविटी, यानी कि मटेरियल जो है उसको रिव्यू करने वाली एक्टिविटीज़ के लिए भी कॉस्ट एसोसिएट होती है, उसको वो भी एसोसिएट यानी कि वो भी जुड़ी होती है इसके साथ में। देन कॉस्ट ऑफ डिपोजिशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिपोजिशन या कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट आर अनस्टेबल फॉर सम अदर वर्क मेक फाइनल डिस्पोजल। क्या है कि डिपोजिशन के लिए जो कॉस्ट लगती है, यानी कि कॉस्ट जो भी एसोसिएट होती है उन एफर्ट्स के साथ में जो कि रिक्वायर्ड होती है डिटरमाइन करने के लिए कि कंफर्म प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अनेबल जो भी कुछ काम है या फाइनल डिस्पोजल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो काम किए जाते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस यील्ड लोअर देन द माइट बी अटेंडेबल बाय अप्रूव्ड इम्प्रूव कंट्रोल, यानी कि जो प्रोसेस यील्ड लोअर दे, जब प्रोसेस का यील्ड यानी कि उसकी आउटपुट कम आए, जो कि इम्प्रूव भी कर लिया हमने और उसके बाद भी उसकी आउटपुट कम आए, यील्ड कम आए, तो ये कॉस्ट भी लगती है उनके साथ में। देन कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर के अंदर जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जिसके अंदर डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो कि शिप कर दिए हैं हमने कस्टमर को, तो उसके लिए जो कॉस्ट जनरेट होती है, उसके लिए कॉस्ट जो लगती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। तो इसके अंदर जो इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कंप्लेंट फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि कंप्लेंट आई कस्टमर की, तो उसको प्रोसेस करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस टू द कस्टमर विच हु रिसीव डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम किसी कस्टमर के पास पहुंच गया तो हमें उसके लिए सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, तो सर्विस के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको भी इंक्लूड होती है। देन कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव आइटम रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने जो भी डिफेक्टिव आइटम को रिटर्न कर दिया है, वापस कर दिया है, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगती है रिपेयर करने में या जो भी इंस्पेक्शन करने में, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव मटेरियल और प्रोडक्ट, कस्टमर के पास में प्रोडक्ट पहुंच गया है बट हमने उसको रिपेयर करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है, बट कस्टमर को तो सही प्रोडक्ट देना ना, तो सही प्रोडक्ट देने में जो कॉस्ट लगती है तो वो भी कॉस्ट इंक्लूड होती है। देन कॉस्ट ऑफ द ओकेजन मेड बाय द कस्टमर ड्यू टू सब टेंडेड प्रोडक्ट बीइंग एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, इट इंक्लूड लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू लो ग्रेड प्रोडक्ट और सेल इन अ सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि ऐसा कंसल्टेशन जो कि कस्टमर को दिया गया है, सब स्टैंडर्ड जो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कस्टमर्स को, जिसके अंदर जो कि इनकम का लॉस होता है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी जो प्रोडक्ट है हमने एक सेकंड में उसको बेच दिया, तो उसको भी जो भी कुछ कॉस्ट आएगी, तो ठीक है, तो ये कॉस्ट भी एक्सटर्नल फेलियर की वजह से आएगी। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी, तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। अगर हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।